हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव। आप देख रहे हैं मेरा चैनल RAN स्टडी। आज मैं आपको परमेय संख्या पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरा आज का चैप्टर जो है परमेय संख्या है। परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको समझने से पहले मुझे कुछ संख्याएं पढ़नी होंगी, जैसे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। ये मुझे 3 संख्याएं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ये मुझे समझनी होगी। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, इन्फिनाइट, अर्थात वे संख्याएं जो 1 से चालू होकर अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं में बस एक आगे 0 बढ़ जाता है, उसके बाद में सेम 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से चालू होकर इन्फिनाइट तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से चालू होकर इन्फिनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। अनंत, इन्फिनाइट को अनंत बोलते हैं। अनंत तक जाती हैं, हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक पूर्णांक क्या होते हैं भैया? तो पूर्णांक जितनी संख्या होती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, या धनात्मक हो, वे संख्याएं पूर्णांक होती हैं। जैसे 0 से लिया, 0 से मैंने लिया तो ये, और इधर कौन सी संख्या होती है? माइनस की, माइनस का 1, माइनस की 2, माइनस की 3, इसी तरह इन्फिनाइट, अनंत। और इसी तरह सेम इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और डॉट 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 अनंत। ठीक है। तो पूर्णांक में पूर्णांक 0 भी होता है, पूर्णांक 1 भी होता है, 2 भी होता है, -1, -2, -3 सारे पूर्णांक कहलाएंगे। अब पूर्णांक जैसे 15, ये क्या है? तो एक पूर्णांक क्या है? पूर्णांक है। जो बटे में संख्याएं होती हैं, जैसे 7/11, 7/11, ये क्या है? तो ये एक भिन्न है। क्या है? भिन्न है। ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। अच्छा, पूर्णांक नहीं होता है। ये -7/11 जैसे इसे लिख दिया जाए तो ये क्या पूर्णांक है? पूर्णांक है या नहीं? तो हम कहेंगे -7/11 ना तो पूर्णांक है, ना तो पूर्णांक है, और ना ही भिन्न। ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न। भिन्न माइनस में नहीं होते। जैसे माइनस के 1/3
ये क्या है, ये भिन्न नहीं है। क्या, ये भिन्न नहीं है, ये पूर्णांक भी नहीं है, ये पूर्णांक भी नहीं है। अतः पूर्णांक केवल माइनस से लेकर मतलब -1 से लेकर या 0 +1 ये सारे पूर्णांक होते हैं। -1 -2 +1 +2 ये सारे पूर्णांक होते हैं इन्फिनाइट अनंत तक। तो हमारा चैप्टर था परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती, परिमेय संख्याएं क्या होती। तो वे परिमेय संख्या एक प्रकार से हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिसमें या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q ≠ 0। अर्थात परिमेय संख्या क्या होती हैं, तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं या पूर्णांक वे पूर्णांक जिनको हम p/q के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q ≠ 0, q जो है वो 0 के बराबर ना हो। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं, जैसे हम इसके उदाहरण दे सकते हैं। इसके उदाहरण दे सकते हैं 7/12। ये क्या है, परिमेय संख्या, जिसमें p का मान दिया गया है 7 और q का मान दिया गया है 12। ठीक है, p का मान दिया गया है 7 और q का मान दिया गया है 12। ठीक है, जिसमें p का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है और q का मान 12 दिया गया है। जैसे अब लिख सकते हैं 7/0। तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो नहीं, क्योंकि इसमें p का मान तो 7 दिया गया है, परंतु जो q का मान है उसे 0 दिया गया है और बताया गया है कि q का मान या q बराबर किसके नहीं होना चाहिए, 0 के। q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। अर्थात परिमेय संख्याओं में कभी भी हर का मान 0 नहीं होता। ठीक है, अब जो परिमेय संख्या होती हैं और भिन्न होते हैं, अब कहेंगे ना कि परिमेय संख्या और भिन्न एक ही जैसे लिखे रहते हैं, इसमें क्या अंतर है। तो एक डिफिनेशन होती है कि सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकते हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती। कैसे, जैसे -1/11 ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों,
क्योंकि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात p का मान यहाँ पर -1 दिया गया है, q का मान यहाँ पर 11 दिया गया है, अर्थात हम इसे p/q के रूप में देख रहे हैं, अर्थात ये परिमेय संख्या है, अर्थात ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये भिन्न क्यों नहीं है? क्योंकि भिन्न हमेशा प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता, तो ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो भिन्न और परिमेय संख्या में यही अंतर होता है कि भिन्न जो होते हैं, भिन्न और परिमेय संख्या, परिमेय, भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या होता है? तो भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या होता है? तो p/q के रूप में इसे भी लिखा जाता है, मतलब अंश अपान हर के रूप में इसे भी लिखा जाता है, और अंश अपान हर के रूप में इसे भी लिखा जाता है। बस कंडीशन ये होती है कि जो परिमेय संख्या होती है वो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं, और भिन्न केवल प्लस में होता है। दूसरी कंडीशन दोनों में सेम लागू होती है, अंश का मान कुछ भी हो सकता है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी अंश का मान कुछ भी हो सकता है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये होती हैं परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर। परिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ और भी परिभाषाएं हैं, जैसे शून्य, शून्य, शून्य क्या परिमेय संख्या है? शून्य क्या परिमेय संख्या है? तो कहा जा सकता है जी, जी बिल्कुल, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या तो है, पर शून्य, शून्य एक परिमेय संख्या तो है, परंतु ये ना तो धनात्मक, ये ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है, और ना ही ऋणात्मक। जो शून्य होता है वो ना तो धनात्मक परिमेय संख्या होता है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या तो होता है। तो शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या होता है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे p का मान दे दिया मैंने, p का मान मैंने दे दिया 42 और q का मान दे दिया 24। अब इसे p/q के रूप में लिखिए तो 42/24 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और दूसरा मैंने p का मान दे दिया -5 और q का मान दे दिया -10। तो क्या ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, और इसका मान भी आ सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? -5/-10। ये भी परिमेय संख्या है।
जैसे एक और उदाहरण देते हैं, p का मान 0, q का मान 1, तो बनी गई संख्या मेरी जो बनेगी तो बनेगी 0/1 परिमेय संख्या है। जी हाँ, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दूसरी संख्या मैंने दिया कि भैया p का मान 1 है और q का मान 0 है, तो क्या ये परिमेय संख्या बनेगी 1/0? नहीं। तो क्या बोलेंगे? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे बताया गया है कि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में लिखी जाती है। p/q के रूप में तो लिखी जाती है, परंतु q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। q ≠ 0, अर्थात परिमेय संख्या वे होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, कि वे पूर्णांक जो p/q के रूप में लिखी जाएं पर q ≠ 0। मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।